जंगल में अंधेरी रात थी। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं कहर बरपा रही थीं। एक कमजोर से पेड़ पर तिनकों के बने घोंसले में हरिया तोता अपने दो नन्हे बच्चों को पंखों में समेटे कांप रहा था। मत डरो बच्चों, अल्लाह रहम करेगा, ये तूफान गुजर जाएगा। तभी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि घोंसले के ऊपर का छप्पर उड़ गया। बारिश का ठंडा पानी सीधा बच्चों पर गिरने लगा। या खुदा, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ? पास के एक मजबूत पेड़ की ओट में एक शिकारी चील ये सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वाह, आज तो किस्मत मेहरबान है, तूफान ने खुद मेरा शिकार मेरे सामने ला दिया। इससे पहले कि हरिया कुछ समझ पाता, शिकारी चील ने झपट्टा मारा। नहीं नहीं, रहम करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ दो। तूफान में कमजोरों का यही अंजाम होता है, ये मेरी दावत है। हरिया तोता बेबसी से रोता रहा और चील उसके बच्चों को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। तूफान तो थम गया था, लेकिन जिंदगी का तूफान नहीं। रानो चिड़िया और उसका पति कुक्कू चिड़ा अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। एक जंगली बिल्ली, एक मुर्गी और उसके छोटे छोटे चूजों के पीछे पड़ी थी। मुर्गी बदहवास अपने बच्चों को बचाने के लिए भाग रही थी। भागो बच्चों, जल्दी! लेकिन बिल्ली ने एक चूजे को दबोच ही लिया। देखिए जी, वो बेबस बच्चा। हम क्या कर सकते हैं रानो, यही जंगल का दस्तूर है। मजबूत हमेशा कमजोर पर हावी होता है। एक भयंकर तूफान के बाद जंगल सहमा हुआ था। हर तरफ तबाही के निशान थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक घोंसले पर पड़ी। हाय, इस तूफान ने कितना नुकसान किया है। बेचारा अनाथ बच्चा बिल्कुल अकेला है। रानो ने देखा घोंसले में एक छोटा बेबस बच्चा कांप रहा था। रानो की ममता जाग उठी। वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले उड़ी। रानो जब बच्चे को लेकर घोंसले में पहुंची तो उसके अपने बच्चे गुड़िया और कुकू उसे देखकर हैरान हो गए। माँ, ये कौन है? ये तो हमारे जैसा नहीं दिखता। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इसका नाम राजा रखा है। रानो अपने बच्चों के साथ साथ राजा को भी दाना खिलाने लगी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शाम को सभी पंछी बड़े पेड़ पर जमा हुए। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे आगे थे। रानो बहन, आप ये क्या कर रही हैं? आप जिस बच्चे को घर लाई हैं, वो कोई आम पंछी नहीं है। रानो, ये एक चील का बच्चा है। चील जो हमारे बच्चों का शिकार करते हैं। आप अपनी ममता में अंधी हो गई हैं। कालू भाई, ये अभी एक मासूम बच्चा है। इसकी माँ मर गई। क्या मैं इसे मरने देती? इसकी फितरत चाहे जो हो, मेरी परवरिश उसे बदल देगी। ये मेरा बेटा है। वक्त गुजरता गया। राजा अब गुड़िया और कुकू से बड़ा और मजबूत दिखने लगा था। रानो तीनों को बराबर प्यार करती, लेकिन राजा की भूख बहुत ज्यादा थी। माँ, राजा भैया हमारा सारा दाना खा जाते हैं। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारा भाई है, उसे ज्यादा भूख लगती है। राजा चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें जंगल में उड़ते छोटे पंछियों पर टिकी थीं। एक दिन हरिया तोता और बबली कबूतरी जमीन पर दाना चुग रहे थे। तभी रानो का बेटा राजा, जो अब उड़ने लगा था, तेजी से नीचे आया। अरे, ये तो हम पर झपटने लगा था। रानो, संभालो अपने इस बेटे को। राजा, चलो घर चलो। रानो को पहली बार एहसास हुआ कि गोरी कौवी की बातों में कुछ सच्चाई थी। राजा अब बड़ा हो गया था। उसके पंख मजबूत और पंजे नुकीले हो गए थे। एक दिन रानो दाना लेकर लौटी, लेकिन घोंसले का मंजर देखकर रानो की चीख निकल गई। राजा अपने छोटे भाई कुकू चिड़ा को अपने पंजों में दबाए बैठा था। राजा, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारा भाई है। मुझे भूख लगी है माँ, ये सिर्फ खाना है। जंगल में रानो की ममता के चर्चे तो थे, लेकिन अब सब खौफ में बदल रहे थे। बंटी कबूतर अपने घोंसले में परेशान बैठा था। सुनते हैं जी, रानो का वो बेटा अब बड़ा हो गया है। हमारे बच्चों को बाहर खेलने मत भेजा कीजिए।
क्या कहूँ बबली, रानो बहन ने अपनी ममता में जहर पाल लिया है। वो चील है, चील कभी घास नहीं खाता। भगवान खैर करे, उस बेचारी को कौन समझाए। ममता अपनी जगह है, लेकिन फितरत अपनी जगह। कुछ ऐसी ही बातें बिंदिया चिड़िया और उसके पति वीर चिड़ा के घर भी हो रही थीं। मुझे तो समझ नहीं आता, कालू कौवे ने, गोरी कौवी ने, सबने उसे रोका था, लेकिन वो नहीं मानी। आप मर्द हैं, आप एक माँ का दिल नहीं समझेंगे। वो उसे मिला तब वो एक लाचार बच्चा था। रानो ने उसमें सिर्फ एक बेटा देखा, शिकारी नहीं। और अब वही बेटा पूरे जंगल के बच्चों की जान का दुश्मन बनेगा। हमारी गुड़िया भी तो रानो की गुड़िया के साथ खेलती है, मुझे अब डर लगता है। तभी बेतहाशा रोती हुई रानो चिड़िया अपने कुकू को लेकर वहाँ आ पहुँची। कुकू बुरी तरह सहमा हुआ था और उसके पंख से खून बह रहा था। रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह, और कुकू को क्या हुआ? कुकू के पट्टी कर दो, ये घायल हैं। क्या उसने बच्चों पर हमला कर दिया? वो कुकू को उसने कहा, ये मेरा खाना है। रानो, हिम्मत रखो बहन, हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैं क्या करती, मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। मैंने सोचा था मेरा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन मैं गलत थी। अब रोने से कुछ नहीं होगा रानो, वो एक शिकारी है और उसकी फितरत जाग गई है। रानो चिड़िया कुकू की पट्टी कराकर घर वापस आ जाती है। तभी आसमान में खूंखार चील शिकारी मंडराने लगा। उसकी नजर रानो के घोंसले पर थी। वाह, आज तो दावत होगी। एक चिड़िया और उसके 3 बच्चे। चील शिकारी ने रानो के घोंसले पर हमला कर दिया। रानो ने गुड़िया और कुकू को एक मटके में छिपा दिया और वो शिकारी चील से लड़ने लगी। रानो बुरी तरह जख्मी हो गई। राजा, बेटा मदद करो। राजा, जो अब तक चुप था, उसने शिकारी चील को देखा। शिकारी चील ने उसे देखा और हंसा। अरे, तू तो हमारे खानदान का है, इन छोटे पंछियों के साथ क्या कर रहा है? आ मेरे साथ। राजा ने एक नजर जख्मी रानो को देखा और फिर उस शिकारी चील को। उसके अंदर का शिकारी जाग उठा, लेकिन अगले ही पल राजा शिकारी चील पर टूट पड़ा। खबरदार, जो मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को हाथ लगाया। 2 चीलों में भयंकर लड़ाई हुई। राजा अपनी माँ के लिए लड़ रहा था। आखिरकार जख्मी शिकारी चील को वहाँ से भागना पड़ा। रानो अपने जख्मों के बावजूद राजा के पास गई। गुड़िया और कुकू डर से कांप रहे थे। राजा, मेरे बेटे, तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन ये घोंसला अब तुम्हारा घर नहीं है। माँ, तुम एक शिकारी हो, तुम्हारी जगह ये छोटा घोंसला नहीं, वो खुला आसमान है। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम चिड़िया नहीं हो। रानो ने राजा को प्यार किया। राजा भी अपनी माँ से लिपट कर रोया। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी जियो, लेकिन वादा करो कभी इस जंगल के बेबस पंछियों का शिकार नहीं करोगे। भारी दिल से राजा ने अपने पंख फैलाए और ऊंचे आसमान की तरफ उड़ गया। रानो चिड़िया अपने टूटे घोंसले में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने राजा को आसमान में खोता देखती रही। उसकी ममता आज जीत कर भी हार गई।